महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथ को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते। वहीं कुछ लोगों का अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं, जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज हम आपको महाभारत काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे। हमारे सूची में पहले नंबर पर है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। कुरुक्षेत्र 48 कोस महाभारत की भूमि मानी है। हालांकि कुरुक्षेत्र इससे पहले से ही धर्म नगरी है। यहीं राजा कुरु ने धर्म का बीज बोया था। ब्रह्मा ने यहीं वेदी की स्थापना की। कुरुक्षेत्र एरिया की मिट्टी का रंग लाल है। माना यही जाने लगा है कि यहाँ विश्व का सबसे पहला महाभारत का युद्ध हुआ। लाखों सैनिक और हाथी घोड़ों का रक्त रणभूमि में बहा। इससे ही मिट्टी का रंग लाल हुआ। लेकिन विशेषज्ञ इसका कारण कुछ और मानते हैं। वे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के नजदीक है। इन पहाड़ों का रंग चॉकलेट ब्राउन है। यहाँ से सरस्वती नदी इस धरा पर आती थी। बरसातों में भी पहाड़ों का पानी आता है। यहाँ चॉकलेटी ब्राउन चट्टानों, रेत पत्थर का रंग धीरे धीरे रमता गया। इससे यहाँ की धरती का रंग लाल रंग होने का आभास मिलता है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कुछ पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच में यह पता चला है कि यह 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। हमारे सूची में दूसरे नंबर पर है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से यह पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का इक्वेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। अब जानेंगे लाक्षागृह के बारे में। जिसने भी महाभारत पढ़ी या टीवी पर देखी होगी, वह जरूर जानता होगा कि लाक्षागृह क्या है। लाक्षागृह एक भवन था जिसे लाक्षा यानी लाख से बनाया गया था। आजकल इसकी चूड़ियां बनती हैं। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है। दुर्योधन ने वर्णावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। बरनावा हिंडनी यानी हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर बागपत जिले की सरधना तहसील में मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन गांव वारणावत या वारणावर्त है, जो उन 5 ग्रामों में से था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। ये 5 गांव वर्तमान नाम अनुसार निम्न थे: पानीपत, सोनीपत, बाघपत, तिलपत और वरुपत, जो अब बरनावा है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फुट ऊंचा और 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह टीला लाक्षागृह का अवशेष है। इस टीले के नीचे 2 सुरंगें स्थित हैं। वर्तमान में इस टीले के पास की भूमि पर एक गौशाला, श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा महानंद संस्कृत विद्यालय स्थापित है। अगली सूची में है घटोत्कच का कंकाल। भारत के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई के समय नेशनल ज्योग्राफिक को 22 फुट का विशाल नर कंकाल मिला है। उत्तर के रेगिस्तानी इलाके में एम्प्टी क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाला यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। यह वही इलाका है जहां से कभी प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी।
इस कंकाल को वर्ष 2007 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने भारतीय सेना की सहायता से उत्तर भारत के इस इलाके में खोजा। 8 सितंबर 2007 को इस आशय की खबर कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हालांकि इस तरह की खबरों की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में जब तक कोई अधिकृत बयान नहीं जारी होता, यह असत्य ही मानी जा रही है। यह कंकाल देखकर पता चलता है कि किसी जमाने में भारत में ऐसे विशालकाय मानव भी रहा करते थे। माना जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा अब इस खोजबीन को गुप्त रखा जा रहा है। महाभारत के काव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। अगली सूची में है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। इतिहास में तो यह भी लिखा है कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को उसका शब्द वैदिक बाण चलाना सिखाया था। आज भी भगवान शिव का एक मंदिर है जहाँ अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को कपट नीति अपनाकर मार दिया गया, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अबोध बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल लिया और कलयुग के आखिरी तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का शाप दे दिया। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।